एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और अभी रात के 8 बजने वाले हैं और सब्जी मेरी बन के तैयार हो गई है। आलू छोले की। आटा अभी नहीं लगाया है, अभी लगाऊंगी। और दूध 7:30 बजे लगभग बॉईल हो गया था, तो अभी इसको एक बार थोड़ी सी देर के लिए पंखे के नीचे रखूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्मी इतनी होने लग गई है, आसानी से दूध ठंडा होता ही नहीं है। और फिर अगर ज़्यादा गर्म दूध की दही जमाऊं तो वो बिल्कुल ही खट्टी हो जाती है, खाई भी नहीं जाती है। तो अभी इसको थोड़ी सी देर के लिए पंखे के नीचे रख दूंगी। रोटी बना के खिलाऊंगी, बर्तन वर्तन साफ करूंगी, तब तक ये अपनी नॉर्मल स्टेज पर आ जाएगा, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। तो फिर बच्चों का तो ये होता है कि अब गर्मी का मौसम है, बिल्कुल ही ठंडा करके पीते हैं। और विशाल के पापा ये है कि हल्का सा जो बिल्कुल गुनगुना होता है ना, उतना पी लेते हैं। एक मैं ही हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, या तो दूध पीऊँगी नहीं, और पीऊँगी तो बिल्कुल ही गरम गरम पीऊँगी। तो ठंडा हो भी जाता है तो मैं अलग से पतीले में डाल के अपना एक गिलास दूध दोबारा गर्म कर लेती हूँ। तो इसको तो अभी रख देती हूँ पंखे के नीचे और आटा लगा लेती हूँ। और आज मैं नहीं गई थी मौसी के घर, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। अब 2 दिन से लगातार मैं वहीं पे जा रही थी, और फिर वहाँ से आते हैं ना तो लगभग रात के 10:30 बज जाते हैं। और फिर वहाँ से आने के बाद रोटी बनाऊँ, और विशाल तो मैं आऊँ ना तब तक भूखा ही सो जाता है। फिर आज मैं नहीं गई थी, सासू माँ गई हुई थी, दोपहर गई थी लगभग 12 सवा 12 बजे, और वो वहाँ से आ चुकी है, अभी संध्या सिमरन कर रही है। तो वो अपनी संध्या सिमरन करेगी, तब तक आटा लगा लेती हूँ, फिर गर्मा गर्म रोटी बना के सबको खिला दूँगी। और चलो थोड़ी सी बात भी कर लेती हूँ। एक बहन का ये कमेंट्स था कि आप कहते हो कि अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, देवरानी हो या जेठानी हो, बातचीत से हर मसला हल हो जाता है। लेकिन अगर सामने वाला कोई बात ही ना करना चाहे तब क्या करें। तो बहन, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। होते हैं इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं कि सामने वाला उसको रिस्पेक्ट देना तो उसको वो रिस्पेक्ट भाती नहीं है, क्योंकि इज्जत को पचा पाना सबके बस की बात नहीं होती है। इज्जत को पचाने के लिए भी खुद में सामर्थ्य होनी चाहिए। तो वो इतनी सामर्थ्य नहीं रखती होगी कि आप उसकी रिस्पेक्ट करो और वो उसको पचा लें। इसलिए आप अपनी जगह अपने कर्म अच्छे करते रहो, वो जैसा भी है उसको उसके हाल पर छोड़ दो। हाँ देखिए, अगर आप बार बार उससे बात करने की कोशिश करते हो और वो आपको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स ना दे, बिल्कुल भी, तो ऐसे में ये है कि वो अपने घर खुश, आप अपने घर खुश। हाँ, ऐसा जरूर कीजिए। मैं आपको इतनी सलाह जरूर देना चाहूँगी। मान लिया 10 लेडीजें हैं, 4 लेडीजें हैं, उनके बीच में वो बैठी हैं, और बाई चांस आपका भी जाना वहीं पर हो जाए, तो मेरी बहन इतना जरूर कीजिए कि उन लेडीजों के बीच में आपकी जेठानी हो या देवरानी हो, वहाँ पर उसको एक बार जरूर बोलिए। बड़ी हो तो राम राम कर दीजिए, छोटी हो तो हालचाल पूछ लिए कि बहन कैसी हो। अब देखिए, इतनों के बीच में अगर वो ना बोले तो वहाँ पर उसकी किरकिरी अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि यही एक समय होता है खुद को साबित करने का कि मैं कैसी हूँ और सामने वाला कैसा है। अगर उसको थोड़ी सी भी तमीज होगी तो वहाँ पर वो आपको थोड़ा सा रिस्पेक्ट जरूर देगी। और अगर वहाँ पे बैठे हैं और आप वहाँ चले जाओ और आप मतलब उनको बोलो ना, चुपचाप एक रास्ते हो जाओ, तो ऐसे में एक अपने परिवार का जो संदेश होता है वो गलत जाता है कि इनके बीच में पाटत है, यानी इनका परिवार एकजुट नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो आपसे बात नहीं करना चाहती है तो वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है ना, आपकी नहीं है। तो आप अपनी तरफ से खुश रहिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है, वो आपके लिए ईर्ष्या रखती है मन में, लेकिन आप मत रखना, क्योंकि अगर आपने भी वही ईर्ष्या रख ली तो फिर उसमें और आप में कोई भी फर्क नहीं है। और आपने ये कहावत सुनी होगी कि धोबण तय के तेलन घाट, तेरा मोगरा मेरी लाट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और आप इस कहावत का मैं जो मीनिंग है ना वो भी बता देती हूँ। एक लेडीज बहुत ही ज़्यादा शरीफ थी, और एक ऐसी थी कि वो उसको हमेशा गाली गलौज करती रहती थी। तो एक बार भगवान ने सोचा कि ये औरत इतनी शरीफ है और ये सामने वाली इसको जीने नहीं देती है, इसलिए मैं भेष बदल के चलता हूँ
और इनका कुछ न्याय करके आता हूँ, क्योंकि हद से ज़्यादा अन्याय करना भी पाप होता है और हद से ज़्यादा अन्याय सहना भी पाप होता है। लेकिन ये तो बेचारी कुछ बोलती नहीं है, इसलिए इसका पक्ष लेने के लिए मैं खुद जाऊंगा। अब भगवान ने अपना वेश बदला और जैसे ही धरती पर आए तो उस दिन क्या हुआ, जैसे ही वो आई, एक धोबन थी एक तेलन थी, तो जैसे ही वो आई तो कहने लगी आजा, तेरा रोज का काम हो गया है, तू नहीं मानती है, आज तो दो दो हाथ दोनों के हो ही जाएं। तो जितना वो लड़ी उतना वो लड़ी। तब भगवान ये कहावत बोल के गए थे कि धोबण तय के तेलन घाट, तेरा मोगरा मेरी लाट, भाई ये तो दोनों बराबर हो गई हैं, आज मैं किसी का पक्ष नहीं ले सकता हूँ। इसलिए आप अपने आप को शांत रखिए। जो लोग अपने आप में सच्चे होते हैं, परमपिता परमात्मा में विश्वास रखते हैं, उनकी मदद वो मालिक करता है। और जो लोग हमेशा अपने अंदर में कपट भर के रखते हैं, दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं, क्योंकि देखिए दूसरों में कमियां निकालना बहुत ही आसान काम होता है, लेकिन दूसरे में गुण को ढूंढ लेना ये अपने आप में एक गुण होता है, और ये सबके अंदर नहीं होता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वीडियो ही देखते हैं जैसे, तो एक यूट्यूबर में ही इतने सारे अवगुण ढूंढ देते हैं, जबकि वो उससे मिले भी नहीं होते हैं, उससे बात भी नहीं की होती है उसने, उसको ये भी नहीं पता होता है कि इसका घर कहाँ पर है, इसका परिवार कहाँ रहता है क्या नहीं है। सिर्फ एक वीडियो को देखता है और वहीं से उसका रिश्ता जुड़ता है, लेकिन वो उसमें भी अनगिनत कमियां निकाल देता है। तो ये अवगुण अपने अंदर बिल्कुल भी ना आने दें, दूसरों में गुण ढूंढिए, आपके अंदर ये सबसे बड़ा गुण होगा और परमात्मा की कृपा पर बनी रहेगी। तो चलिए दूध को तो पंखे के नीचे रख देती हूँ और आटा लगा लेती हूँ, फिर रोटी बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी हैं। बहुत ही बढ़िया छोले की सब्ज़ी बनी है, साथ में घी शक्कर है और गर्मा गर्म रोटी मैंने बना दी हैं। तो आप सब भी आइए और हमारे साथ रात का खाना खा लीजिए। तो सासू माँ ने भी अपना संध्या सिमरन कंप्लीट कर लिया है, तो सबसे पहले थाली मैं उन्हीं की लगा देती हूँ। तो एक कटोरी में मैंने उनके लिए छोले की सब्ज़ी डाल दी है। और जब इस तरह से छोले की सब्ज़ी होती है, आलू की होती है, तो सासू माँ इसके साथ थोड़ा सा घी शक्कर खाना पसंद करती है। तो इसीलिए मैंने एक कटोरी में थोड़ी सी शक्कर डाल ली है और घी गर्म करके उसमें थोड़ा सा घी डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। इस टाइम पे ज़्यादा तो नहीं खाती है, जो छोटे चम्मच होते हैं वो मैंने 4-4.5 चम्मच शक्कर ली है और थोड़ा सा घी मिक्स कर दिया है। और वैसे भी खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाने का सबका ही मन कर जाता है, लेकिन रात के टाइम पे मैं बहुत कम खाती हूँ इस तरह से घी शक्कर। कभी कभी खा लेती हूँ, ऐसा नहीं होता है कि नहीं खाती हूँ, लेकिन बहुत कम। सुबह के खाना जब मैं खाती हूँ तब खा लेती हूँ, ताकि दिन में अच्छे से हजम हो जाए, क्योंकि घी में ताकत होती है। और बच्चे मेरे रोटी के साथ मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं, ना गुड़ ना शक्कर। और जैसे चावल बनाती हूँ तो चावल के साथ घी शक्कर खाना बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। और फिर ये होता है कि जो पहले के बड़े बुजुर्ग हैं ना, इनको मीठा खाने की हैबिट है, शुरू से ये खाते आ रहे हैं, तो इनको हजम भी हो जाता है। और आजकल के जो बच्चे हैं ये मीठा कम ही खाते हैं। और मैं तो जैसे छोले की सब्ज़ी होती है, इस तरह की कोई भी राजमा होती है, तो मुझे आम का अचार इसके साथ खाना बहुत पसंद होता है। तो मैं तो इस तरह की सब्ज़ी के साथ आम का अचार ही लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आइए और रात का खाना खा लीजिए। तो सबको अभी खाना बना के खिला देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने मटका पानी का भरने के लिए लगा दिया है, और मैं मटका रात को भर के रख देती हूँ, तो सुबह तक इसका पानी बिल्कुल ठंडा हो जाता है और फिर दिन भर पीने के काम आता है। और अभी इसमें थोड़ा सा पानी बचा हुआ था, वो मैंने जग में निकाल लिया है और धो के मटके को भरने के लिए लगा दिया है। अभी धीरे धीरे मटका भरेगा, तब तक सबको दूध डाल के दे देती हूँ, दही जमा देती हूँ, क्योंकि मेरा ये अब यहाँ का लास्ट काम बचा हुआ है।
तो इधर दूध दही का काम करूँगी, तब तक मटका भर जाएगा। फिर सब दूध पी लेंगे, थोड़े बहुत बर्तन होंगे उनको भी साफ़ कर दूँगी। और विशाल के पापा जी तो 12 मास 12 महीने हल्दी वाला दूध पीते हैं। और इस टाइम ये हम सबको भी बोलते रहते हैं कि तुम सारे ही हल्दी वाला दूध पी लिया करो, क्योंकि हल्दी वाले दूध से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम तेज़ होता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। और हल्दी तो अपने आप में ही एंटीबायोटिक होती है, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मुझे तो हल्दी वाला दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कभी कभार एक दो घूंट पी भी लेती हूँ ना, तो फिर पता नहीं क्यों अंदर से जी में चलने लग जाता है, मेरे से पिया ही नहीं जाता। लेकिन ये डेली बोलते हैं कि आंख बंद करके, नाक को बंद करके और फिर पी लिया करो दवाई समझ के, ऊपर से थोड़ा सा वैसा दूध पी लिया करो जो कि शरीर को फ़ायदा देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सब पी सकते हो तो थोड़ा बहुत हल्दी वाला दूध ज़रूर पीने की कोशिश किया करो, लेकिन मेरे से तो पिया ही नहीं जाता है। तो आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, सबको दूध पिला देती हूँ। आप सब भी आ जाइए और दूध पी लीजिए। तो मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।